जिन्होंने प्रेमचंद की तरह गांव के दर्द को समझा, जिन्होंने रेणु की तरह आंचलिकता को आगे बढ़ाया, वहीं स्त्री विमर्श को एक नई ऊंचाई दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैत्रेयी पुष्पा जी की, जिनका जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं उनकी लिखी कहानी का पाठ करने जा रही हूँ। प्रस्तुत है हम बच्चों की कहानी। सामने स्कूल की ओर जाने वाली मोड़ लेती पगडंडी है। गांव से स्कूल तक जाने वाली पगडंडी की लंबाई 2 कोस यानी 3 मील अर्थात 5 किलोमीटर है। हम तो बच्चे इसी रास्ते पर हैं। स्कूल जाने वाले 8-10 बच्चों के साथ नए नए। हमने गांव के प्राइमरी स्कूल से कक्षा 5 पास की है। अब 6ठी कक्षा में दाखिला लिए हुए हैं। इसलिए ही हमारे कंधों पर लटकते झोलों में नई नई किताबें हैं। किताबों के प्रति हमें बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि उनकी जिल्दों पर हम जैसे बच्चों की तस्वीरें बनी हैं। तस्वीर वाले बच्चे बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं जैसे पढ़ने बैठ जाया करते। इसलिए ही हमारा मन पगडंडी पर चलते हुए भी बार बार झोले में से किताब निकालकर उन्हें देखने को ललकता है। मगर हम स्कूल की दूरी नापते हुए लगातार चलते रहते हैं। यह तो रास्ते में आम के घने पेड़ों की छाया हमें आकर्षित करती है, क्योंकि हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं। मगर उनके नीचे सुस्ताने का मतलब है स्कूल देर से पहुंचना, सो हम आगे चलते ही जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब झोले की किताबें देखे बिना रहा नहीं जाता, तो कुछ पल रुक ही जाते हैं और छाया में बैठकर किताबों पर बनी तस्वीरें देखते। जितना समय इस काम में लगा देते, बाद में उतनी ही तेजी से चलकर समय की भरपाई करनी होती। लगभग दौड़ते हुए से चलते और सांस फूलने की ओर ध्यान न देते। हम उन दिनों स्कूल जाते हुए ऐसा ही करते थे। हम माने मैं और मेरा साथी ऐदल सिंह। मेरे साथी ने स्कूल में जब अपना नाम ऐदल सिंह लिखाया, तो गांव के लड़कों में खलबली सी मच गई। क्योंकि प्राइमरी के मास्टर जी ने तो रजिस्टर में उसका नाम ऐदल्ला ही लिखा था, जिस नाम से वह गांव में पुकारा जाता था। इस नए स्कूल के रास्ते में कुछ लड़के ऐदल सिंह से बिगड़ पड़े। एक ने ऊंची आवाज में कहा, जा साले ऐदल्ला, हम तुझे कभी भी ऐदल सिंह नहीं कहेंगे। एक ने ऊंची आवाज में कहा, जा साले ऐदल्ला, हम तुझे कभी भी ऐदल सिंह नहीं कहेंगे। तू कल ही अपना नाम कटवा लेना। साला चमार, सिंह बनता है। सिंह माने जानता है, जाट या ठाकुर। अन्य लड़कों ने कहा तो कुछ नहीं, बस बारी बारी से उसका कान उमेठा और इस तरह अपना गुस्सा व्यक्त किया। कान लाल हो गए। अंत में मुझसे कान न देखे गए। ऐसा लग रहा था जैसे कान खून में डुबोकर ऐदल्ला की कनपट्टी पर चिपका दिए हों। उस दिन से ऐदल्ला पढ़ने वाले साथियों से बचने लगा, कारण वह अपना नाम ऐदल सिंह ही चलाए जा रहा था। लड़के सामने पड़ जाते तो वह डर के मारे कांप सा जाता और सिर झुकाकर खड़ा हो जाता। लड़के मुंह से कुछ न कहते, वे हंसते और हंसकर ऐदल्ला के ऊपर रेत डालते। जो रेत नहीं डालता, वह ऐदल्ला के बाल खींचकर खुश हो जाता। सिलसिला चलता रहा। पहले पहल तो वह रोने लगा था, फिर जैसे इन क्रियाकलापों को सहने का अभ्यास डाल लिया। यह भी दिनचर्या का अंग है। मगर कोई बात मानते जाने के लिए जरूरी तो नहीं कि वह बर्दाश्त भी होती रहे। शायद इसलिए ही
उसने मन ही मन तय किया कि अब से लड़कों के साथ नहीं जाया करेगा, लड़की के संग चलेगा। दिक्कत यह भी आई कि लड़की तेज नहीं चल पाती थी, क्योंकि लड़कियों को भागने दौड़ने की छूट नहीं दी जाती। ऐदल्ला सच ही सोच रहा था, मैं सदा लड़कों से पीछे रह जाती। ऐदल्ला ने लड़की के साथ चलने का फैसला लिया। मुझे अच्छा लगा। अब मैं अकेली नहीं थी, पिछड़ न जाऊं इसलिए खूब तेज तेज चलने की कोशिश करती, और ऐदल्ला मेरी हालत देखकर खूब धीमे चलता। और ऐदल्ला मेरी हालत देखकर खूब धीमे चलता। बस हम दोनों इसी कारण बराबरी पर रहते। समय पर स्कूल पहुंचे इसलिए घर से जल्दी निकलते। अब बड़ा मजा था, संग साथ में बातें भी खूब होती। इसी तरह घनिष्ठता बढ़ती गई। होते होते यह हुआ कि वह अपने इस छोटी सी सखी से मिलने के लिए इतवार को भी हमारे मोहल्ले आने लगा। आने का कारण एक और भी था। उन दिनों उसके पिता गांव के साहूकार की भैंसों का गोबर डाला करते और उन्हें चारा पानी खिलाते पिलाते। ऐदल्ला हर इतवार उनकी मदद करता। ऐदल्ला हर इतवार उनकी मदद करता। दोपहर होते होते उनको कलेऊ के लिए 4 रोटियां और मट्ठा मिलता, जिसे वे आपस में बांटकर खा लेते। एक दिन यूं हुआ कि ऐदल्ला के पास बैठी मैंने मट्ठे के लोटे में उंगली डुबोकर मट्ठा चाट लिया। जीभ एकदम खट्टी हो गई। इतना खट्टापन ऐदल्ला कैसे सह जाता है? उस दिन के बाद मैं उस मट्ठे को मीठा करने की जुगत में लग गई। जब कभी प्रसाद में बताशे मिलते, मैं ऐदल्ला के लिए रख लेती और ऐन उसी वक्त देती जब वह खट्टे मट्ठे को आंख मीचकर पीने वाला होता। इसलिए प्रसाद के बताशे रोज रोज की खटास नहीं मिटा सकते, लेकिन प्रसाद के बताशे रोज रोज की खटास नहीं मिटा सकते। यह जानकर मैं किसी अस्थाई मीठेपन की जुगत में लग गई। साधन हाथ आ गया। हमारे घर गुड़ रखा रहता था। मैं चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा ले जाने लगी। कैसा आनंद था! ऐदल्ला गुड़ खाता और मिठास मेरे मुंह में घुलती। हमारे बाबा गुड़ की भेली पर भेली फोड़े जा रहे होते और अचरज भी करते कि गुड़ जल्दी खत्म कैसे हो जाता है। उनकी हरी मिर्च सी नातिन इतना गुड़ कैसे खा सकती है? माँ से कहने लगे, लाली गुड़ खाती है तो खाने देना। संटी सी दुबली लड़की में ताकत आएगी, अच्छा कद निकलेगा तो कोई खानदानी और खाते पीते घर का अच्छा लड़का उसे ब्याह ले जाएगा। मगर एक दिन मुझसे भूल हो गई। कागज में लिपटा हुआ गुड़ आले में रखा रह गया। गुड़ की और चींटियों की लंबी कतार का सिलसिला ना होता तो किसे पता चलता कि वह गुड़ है। बाबा ने पूछ लिया, आज गुड़ नहीं खाया लाली? बाबा, ऐदल्ला नहीं आया ना? मैंने अनायास ही कह दिया। बाबा मुझे देखते रह गए, जैसे मैंने कोई अपराध किया हो और वे सजा तजबीज रहे हो। अपने बच्चे को सजा देना, वह भी एक नीच बच्चे के कारण नहीं। बाबा ने मुझे सजा नहीं दी। ऐदल्ला को मुंह भर के गाली दी। साला डेढ़ की औलाद गुड़ की 2 भेली हजम कर गया। चमार चूहड़े बड़ी जात के भोले बालकों को बहलाकर खाते पीते रहते हैं। खबरदार जो अब इस मोहल्ले में आने दिया। मेरी आंखें फटी रह गईं। सदा प्यार करने वाले बाबा को भी ऐदल्ला पर उन लड़कों जैसा गुस्सा आया जो उसका कान उमेटकर खून निकालते थे। मैं बच्ची थी, मगर गांव की बच्ची की तरह ढेड़ का अर्थ भी जानती थी। मरे पशु खींचने वाला आदमी। उस दिन अपने बाबा मुझे बहुत बुरे लगे थे।
तो हम दोनों स्कूल के रास्ते पर थे। उस दिन जाटों के कुछ लड़के हमें देखकर खड़े हो गए। पीछे से साहूकार का लड़का आया। सब के सब ऐदल्ला को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं और ऐदल्ला डरते डरते मुस्कुरा उठे। फिर सभी की टोली आगे बढ़ी। सब कदम दर कदम चले। ताज्जुब कि लड़के लगातार हमारी जैसी ही चाल चल रहे थे। आगे एक पड़ाव आया। रहट चल रही थी। सबको पानी पीना था। लड़कों ने अपने अपने बस्ते खेत की मेड़ पर रख दिए। ऐदल्ला को बस्तों के पास छोड़ा क्योंकि उसका पानी पीना सबके पीछे ही तय था। फिर सबने बस्ते उठाए। साहूकार का लड़का चतुर होशियार की तरह कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद बोला, सब अपने अपने बस्ते ऐदल्ला को दे दो। इसका काम ही बोझ उठाना है। देखते नहीं, इसका बाप तेजा हमारे यहाँ सारे भारी काम करता है और कभी थकता नहीं। बीमार होता है फिर भी गोबर डालता है, पशुओं की टहल करता है। हमारे पिताजी कहते हैं, ऐसे लोगों में दिमाग नहीं होता। इनके पास बस देह होती है जो मेहनत करने के काम आती है। साहूकार के लड़के ने ऐदल्ला के सिर पर अपना बस्ता क्या लादा। दूसरे लड़के बस्ते पर बस्ता लादते गए। ऐदल्ला का सिर घिर गया तो झोले उसकी बाहों पर ला दिए। फिर कहा, अब चल। ऐदल्ला लदा हुआ खड़ा रहा। कोई विरोध नहीं किया, मगर बहुत सुस्त उदास हो गया। ऐसी अवस्था में उसे देखकर एक लड़के ने उसकी टांगों में संटी मारी। सटाक से संटी पड़ी और मैं एकदम रुआंसी हो गई। नहीं, क्या सोचकर संटी मारने वाले लड़के ने मेरा बस्ता मेरे कंधे से खींचा। मैं अकचक आई और अपना झोला उसे दिया नहीं। उस लड़के ने गुस्से के मारे मेरी पीठ पर 4-5 मुक्के मारे तो ऐदल्ला चिल्लाया, लाली, अपना बस्ता मुझे दे। मैं आंखों में आंसू भरे देख रही थी। ऐदल्ला की गर्दन हिलने लगी। उसका सिर डगमगा रहा था। ऐसा तभी होता है जब सिर पर बोझ इतना ज्यादा हो जाए कि झेला न जाए। मुझे यह सब पता था क्योंकि मैं एक बार बोझ के मारे अपने सिर पर लदा पानी भरा घड़ा गिराकर फोड़ चुकी थी। ऐदल्ला पगडंडी पर बढ़ा चला जा रहा था। उसके शरीर की पूरी ताकत बस्तों के बोझ से जूझ रही थी। चाल में लड़खड़ाहट नहीं आ पा रही थी। मगर कुछ देर बाद वह पिछड़ने लगा। मैं खूब धीरे धीरे चली, फिर भी वह बराबरी पर नहीं चल पा रहा था। और लो, ऐदल्ला गिर पड़ा। बस्ते इधर उधर बिखर गए। झोलों में से छन्ना में बंधी रोटियां, पराठों की पोटलियां खुल पड़ी। ऐदल्ला बेहाल हो गया। अपनी चोट भूलकर बिखरे हुए बस्तों को समेटने लगा। तभी एक लड़के ने पास आकर उसकी कमर पर जोर की लात मारी और दूसरा लड़का चिंघाड़ा, ढेड़ के, हम तेरा छुआ खाएंगे क्या? हरामी, अब हम सारे दिन भूखे रहेंगे। बस्ता गिराने के अपराध में ऐदल्ला को लड़के बारी बारी से पीटकर अघा नहीं रहे थे। इसलिए सजा की जितनी किस्में जानते थे उन सबको ऐदल्ला की देह से गुजारने लगे। अंत में ऐदल्ला के अंगोछे से ही उसके हाथ पांव बांधे और बीच रास्ते में छोड़कर चलते बने। मैं अपनी दोस्त को किसी तरह नहीं बचा पाई, सो रोए जा रही थी। अंगोछे के बंधन की गांठें इतनी कड़ी थीं कि खोलते खोलते मेरे नाखून टूट गए और हाथ कांपने लगे। एक दूसरे की सहायता के जरिए हम किसी तरह उठ खड़े हुए। अगले दिन उन लड़कों से जब रास्ते में सामना हुआ तो ऐदल्ला के साथ मैं भी उनके सामने हाथ जोड़, क्योंकि वह लड़का बनता था और खुद को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझता था। कुछ लड़कों ने इसका विरोध किया और कहा, लाली, तुम बस्ता धर दे, तुम तो ऊंची जाति की है। मैं और ऐदल्ला बस्ते लाद कर जितने दिन स्कूल पहुंचे उतने दिन लेट हुए। कक्षा में देर से आना विद्यार्थियों का अपराध माना जाता है और बिना बस्ते के लड़के विद्यार्थी नहीं माने जाते। सो
मास्टर जी ने लड़कों को कक्षा में घुसने नहीं दिया। मुझे और ऐदल्ला को भी मास्टर जी ने पीटा। फिर रास्ते में लड़कों ने ऐदल्ला को पीटा। अब हम पढ़ नहीं रहे थे, लगातार पीट रहे थे। आखिर में रास्ते के पीर बाबा के सामने खड़े होकर अपने अपने अनजाने दोषों की क्षमा मांगी और ताकत मांगी कि समय से स्कूल पहुंचे। पीर बाबा की कृपा कि उन दिनों एक बड़ा लड़का हमारा सहायक हुआ। उसके पास साइकिल थी। उसने कुछ बस्ते साइकिल पर लाद लिए और कुछ हैंडल में लटका लिए। ऐदल्ला का बोझ कुछ हल्का कर दिया और मुझे अपनी साइकिल के अगले डंडे पर बिठाकर चल दिया। मैं हवा से बातें करने लगी। ऐदल्ला पीछे रह गया। अरे रुको, ऐदल्ला कहाँ है? मैं चिल्लाई। लड़के ने साइकिल रोक दी और उतरकर खड़ा हो गया। साइकिल का हैंडल पकड़े वह बोला, तू भी उतर, तब तक हम पेड़ की छाया में सुस्ताते हैं। मैंने कहा, सुस्ताते क्यों हैं? मैं तो थकी ही नहीं। पागल, तब तक ऐदल्ला भी आ जाएगा। मैं छिप गई। हाँ, ऐदल्ला। पेड़ की घनी छांव नहीं, बबूल की बिर्री छाया थी, जिसके नीचे मैं बैठी थी। लड़का बैठा था। आम जामुनों के पेड़ों पर चिड़ियां बोला करती हैं, बबूलों के आसपास कौवे तक न थे। बड़ा मनहूस सन्नाटा था। ये देखे जा रही थी और मेरी नजर उन आंखों के दायरे से छिटक कर ऐदल्ला की राह पर लगी थी। शक नहीं कि आसपास सूनापन है, डर नहीं कि सूनापन है, दहशत बस लड़के की आंखों के जरिए छोड़ी जा रही है। मैं मन ही मन ऐदल्ला का सुमिरन करने लगी, तू जल्दी आ। ऐदल्ला तो नहीं आया। लड़के का हाथ आगे आया, कंधे पर होकर फिसलता हुआ मेरी फ्रॉक पार कर गया। मैं चौंकी, फिर छिटक कर अलग खड़ी हो गई। डर ऐसा बढ़ा कि छाती धड़ धड़ करने लगी और गले में धुकधुकी बंद। लड़का झपटा जैसे शिकार बाएं हाथ पर हो। मैं भागने की जुगत करते करते जड़ हो गई। लड़के के हाथों में अपार बल था। पटकना और पीटना चलने लगा। मैं मुंह फाड़ कर चिल्लाई, ऐदल्ला। जानती थी वह मुझसे बहुत दूर है और मेरी आवाज खेतों में फैल कर रह गई है। बाबा ने कहा था, मुश्किल में हो तो भगवान को पुकारो। मुझे घबराहट में भगवान का कोई नाम याद नहीं आया, क्योंकि मेरी सारी फ्रॉक फट चुकी थी। लाली! ऐदल्ला मेरी पुकार का जवाब देता हुआ खेतों के बीच प्रकट हुआ। मैं ताकतवर की तरह खड़ी हो गई, जबकि जानती यह भी थी कि सब तरह से ताकतवर लड़के का ऐदल्ला कुछ नहीं कर पाएगा। क्या ऐदल्ला की आवाज ही मेरी हिम्मत है? मैंने सोचा, और हुआ भी यही कि कुछ न कर पाने के साथ ही वह अपनी उपस्थिति दिखाने के अपराध में पिटा। लड़के ने अपनी असफलता का सारा बदला ऐदल्ला से निकाला। पिटाई के कारण उसकी नाक और मुंह से खून गिरने लगा। उसकी गर्दन लाल हो गई, कमीज पर खूनी धारें बह आई। मैं रोती हुई उससे लिपट गई। सिंदूर पुते हनुमान सिंदूर लेकर हम अक्सर ही अपने माथे पर टीका लगाते रहे हैं। आज मेरी देह तक लाल खूनी हो गई। रक्तपात की भयानक अवस्था में वह लड़का अपनी साइकिल उठाकर कब और कहाँ गुम हो गया, हमें नहीं पता। हाँ, हम स्कूल जाने की हालत में नहीं थे, क्योंकि ऐदल्ला की सूरत बिगड़ गई थी और मेरे शरीर पर फ्रॉक नहीं थी। रोते हुए आधे रास्ते से हम लौट आए। अपने अपने घरों में छिपकर अलग अलग रोते रहे। मैं और ऐदल्ला बिछुड़ गए। आज वह कहाँ होगा मुझे नहीं मालूम। मैं स्त्री के रूप में यहाँ हूँ, उसे भी शायद पता नहीं होगा। क्या वह हमारी नियति से निर्मित मनोविज्ञान से छूट पाया होगा? क्या वह हमारी अपनी नियति से निर्मित मनोविज्ञान से छूट पाया होगा? बच्चे होकर जिन बातों को नहीं माना, बड़े होकर उन बातों को इस तरह समझा कि यदि ऐदल्ला ऊंचे लोगों का बोझ और उसकी गंदगी ढोता रहता तो निश्चित ही दया पा जाता, जो उसकी जिंदगी की मार से बचा लेती। लड़की अगर लड़के के मनोरंजन और आनंद के लिए तैयार हो जाती तो वह स्कूल आसानी से जा पाती। हो सकता है ऐदल्ला के पिता से भूल हुई हो कि उसने अपने बेटे को मालिकों की फरमाबरदारी और सेवा का पहला सबक न दिया हो। मेरी माँ की तो यह सरासर भूल थी
कि उसने मर्द के लिए समर्पण वाली बात मातृभाषा की तरह मुझे कभी नहीं समझाई। सच में ही वह पिता और वह माँ अलग अलग अपनी गुलाम जाति के प्रति गद्दार थे, जिसके कारण हम बच्चे सजा भोग रहे थे। सालों बरसों बीत गए, अल्लाह मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे क्या पता था, मुझे क्या खबर थी कि उस बरस के दलित सम्मेलन में मैं और इस वर्ष के स्त्री विमर्श में ऐदल्ला के रूप में मंच पर मेरे साथ उपस्थित होगा, और मैं कभी कौतुक तो कभी कौतूहल से उसकी ओर देखूंगी कि हम साथ साथ खड़े हैं, जैसे बचपन में स्कूल जाने के लिए गांव से बाहर खड़े रहते थे। हम साथ साथ हैं, साथ साथ चलते थे, बराबरी पर रहते थे और बातें करते हुए जाते थे, मगर गुलामी और आज़ादी जैसे शब्दों का अर्थ नहीं।